परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठुई बांटकर गांव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास हाँ जी, बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान, वो डूब गया रेती, उसको फिर गई उसके ऊपर रेत। किसके विषय में कह रहे हो? रविदास जी बोले किसके विषय में बोल रहे हो आप? कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, हो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीन, ऐसा नहीं है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए? आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन, गरीबदास अब जुल्ह दी बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, बाकी यहीं दुखी होते रहेंगे। बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें होगे गारत गोरे, गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं? डूब्या डूब्या सब कहें हो गया गारत गोरे, यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, आप तो राजा हो, सम्राट है। अब क्या होते? आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब के जमुना का, गंगा का रेत उस पर दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर, यानी जुल्हाई पर फिर गया रेती रेग। यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर।
कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। और नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। झालर जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रहदास से संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठे अपना परमात्मा अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण पुरुष हैं, अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रे दास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तो सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले उससे नीचे, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहां खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे, इस दृष्टिकोण से। अब वहां ले गए पकड़ के और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह, उनको शराब पिलाई जाती है। तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहां डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास एक बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से अपने उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर तो अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया। हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, और तेरा ही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है।
कांपन लग गया सिकंदर लोधी जहां बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मद होता हुआ चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, कबीर साहब राजा को दिखाया जाता नो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक गए। राजा तब बिक गया है, इसका चरण छू लिए, न्यू कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने कहेरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करे अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान तो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने कहेरी सिंह जित चोर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट सी से महावतम अंकुश सिर गर्गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो ताड़ी देवे थाप, तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आंखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे हम मार दे। वो निकट नहीं जा, उसने दिखे से। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया। जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। धूम गोवे मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोवे हैं, और धूम यानी पूछड़ बोझ के, और मुंडी नो करके भागन की सोचे। कहते धूम गोवे मुंडी धुन ये सुने सेन न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सबने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे। पीलवान ने देखा महावत ने। पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संगे। गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त। मौला माने मालिक, कुल धनी, सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। गरीबदास साह लखे कबीर पुरुष सहेत। उतरे मौला अरसत भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब साह लखे कबीर पुरुष सहेत। तब लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से। गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहां, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल। गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड तुम लीले। गरीबदास ता नाटक के वह भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नक पहाड़। गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक। गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं
हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं जैसे कबीर जी अलग है, वो नरसिंह रूप, पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइए राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना, कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया, क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मानकर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे, वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है, फिर देख कर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सिकंदर लोधी कहता है, सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चाह लो चरण, इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़े मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है, ये उतरे काशी धाम, साह गरीबदास वो सिकंदर शाह न्यो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो दो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था। ना इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते हैं। ये संत महंत बन जाते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पाके 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। अरे वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। जैसे दास कहता है उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहे मैं गलत हूं, तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है, और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीबदास सटदल सर कहें, सटदल कहें ये जादू शेर हमेश, ये जादूगर है। बोला इसकी बातों में आगे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने घर में चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था उस सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीबदास या गुजड़ी लगी, थारा जन्म बीत रहा जात, ये बीता जा रहा तुम्हारा जन्म, ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा है हाथ से जात। तो परमात्मा कबीर जी
अब जो दास आपको बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का, तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी डट रुक जा। जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना है तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। गरीबदास जी, उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा 12वां पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे और कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से हट समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण दे वो समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और परमात्मा ने, धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया, इनको सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना, बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं, उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, अपने ऊपर ही सारा उदाहरण परमात्मा कबीर जी, क्योंकि सारा उदाहरण अपने ऊपर ही एप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे ने कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब ने मरना, और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू क्या करते, क्यों मृत्यु तेरी हो जा हमारी क्यों है। इसे पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करें काम नहीं चल रहा है, ये खोलनी पड़ेंगी। जैसे पवित्र वेदों में प्रमाण दिया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तो उसके तीसरे भाग में 3 पोर्शन है सतलोक के। सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर जी का अपना निज स्थान, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके बीच में परमात्मा विराजमान है।
तो यानी बहुत बड़े सिंहासन पे, सिर पर मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं। राजा तो असली में वही है, बाकी तो कृत्रिम राजा है। 10 दिन के चौधरी फिर मृत्यु को प्राप्त करके गधे बने पावे, क्या के राजा ही है। अगर राजा है तो वो एक ही है, बाकी तो नकल कर रहे हैं उसकी। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है और सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। तो वहां से 3 पोर्शन है, 3 स्थान अलग, उसमें 3 व्यवस्था है। परमात्मा के दूसरे नंबर पर फिर हंस रहते हैं, यानी केवल नर रूप में। उससे फिर 30 सेकंड लास्ट के अंदर बहुत बड़ा, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष है, पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, सरोवर हैं, बड़े बड़े दरिया और दूध, दरियाएं बह रही हैं दूधों की, अमृत सरोवर है। और उसके साथ ही ऐसी ही सृष्टि है, नर और नारी करके ऐसी सृष्टि है। सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं वहां पर प्रत्येक परिवार के। जो सुविधा हम यहाँ कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई अच्छा रोजगार हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है तो बड़ी कोठी बनाता है, आगे बहुत बड़ा लॉन बनाता है, उसमें बाग बगीची बनाता है, पार्क बनाता है, उसमें झूले डालता है। ये तो नकली है। कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बना पावे, हो गए सारे धीरे धराए रह गए और कुछ वो सुख नहीं, मानसिक सबको शांति नहीं किसी। और वहां पर ये सारी सुविधा वहां थी जिसकी हम यहाँ, जिसको यहाँ खोज रहे हैं, या वो वस्तु हो ही नहीं सकती, उसका कुछ एक थोड़ा बहुत एक नकल सी कर रहे हैं। तो वह सब सुविधाएं आपको उपलब्ध है। आपके सभी स्थान जहां आप रहा करते थे वो खाली पड़े हैं। लेकिन ये ज्ञान प्रथम बार सुनता है प्राणी। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताने की चेष्टा की, किसी ने सुना नहीं, उन्होंने गुप्त रखा। ये मूल ज्ञान है जो दास को दिया है। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए, जब तक वो 5500 कलयुग बीतेगा, 5500 वर्ष, तब तक छुपाना है। अगर ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज कर दिया होता परमात्मा ने, तो ये नकली कबीर पंथी जो आज के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ नहीं है, चेतन प्रकाश है, सारे राधा स्वामी वाले ने देख लेते, किसी पंथ ने देख ले, भगवान को निराकार बताते, यानी प्रकाश का पुंज बताते हैं, घुमा फिरा के वहीं आ रुकते हैं। तो इन क्या समझा, इनको ज्ञान ही नहीं किसी को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, वापस आके बताया, उन्होंने वही बताया जो दास आपको बता रहा है। तो तीसरा जो वहां पर ऐसे सब रह रहे हैं, तो वहां से परमात्मा चलकर आते हैं हमें बताने के लिए। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पे ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अविनाशी परमात्मा, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां ऊपर तीसरे पृष्ठ में बैठा है, वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और उन जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने विषय में यथार्थ ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है भक्ति का, और वो कवियों की तरह आचरण करता है। जैसे कवि कहीं जाकर के लोकोक्तियों के माध्यम से अमृतवाणी बोलना शुरू कर देते थे, दोहे बोलने शुरू कर देते थे, शब्द बोलने शुरू कर देते थे। और वो परमात्मा कबीर है, जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है,
सुंदर शरीर, ऐसे हल्के तेज पुंज का अपना शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऊपर सतलोक में जहां परमात्मा रहते हैं वहां उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी, वो भी फीकी पड़े, इतनी रोशनी है परमात्मा की बॉडी की। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा स्नायु का नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सपरि आघात। वो सबसे पहला आघात माने सशरीर है, शरीरी है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम अबिंदम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता समाभय। तो भावार्थ ये बनता है कि वो परमात्मा कबीर जो यहाँ एक तत्वदर्शी संत की, विद्वान की भूमिका करने आता है, वो उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता से बने हुए शरीर का नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। उसका शरीर ऐसनाविरम, बिना नाड़ी तंत्र का है। तो यहाँ इन वेद को ना समझकर अच्छी तरह इन अज्ञानियों ने अकायम शब्द है इसके अंदर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में, इस अकायम से ये फाइनल कर लिया कि भगवान बिना काया का है। उसमें ये लिखा है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता की संयोग से ना बनकर वो शरीर है उनका। ऐसनाविरम, ऐसनाविर लिखने की क्या जरूरत थी कि उसके शरीर तो है लेकिन आप जैसा नहीं है, बिंद से बना हुआ नहीं है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। और स्वयंभू, स्वयंभू शब्द देखा इसमें, उसके कोई जनक नहीं है। परिभू सबसे पहला परमात्मा है वो। और व्यवधाता, भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ब्रह्मांडों का विधाता, रचनहार, वो कबीर मनीषी। तो वहां से परमात्मा बहुत तेजों में शरीर है। जब नीचे आते हैं तो अपने शरीर का ये तेज बहुत सामान्य बना लेते हैं। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सी लाइट लगी होती हैं, 1000 वाट की भी होती है, 500 की भी, और 200 की भी, 50 की भी, और 0 का भी हो। सब जैसे सबको जगा तो जगमग हो गया कमरा, कक्ष, और सबको बंद करके एक 0 का बल्ब यानी ट्यूब जगा दी, या 10 वाट की जगा दी, तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसे ही परमात्मा का शरीर है। वो जब चाहे उसको हल्का बना ले, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहां अगर वो उसी रूप में यहां आ जाए तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते। इसलिए वो अपना हल्का तेज पुंज का, यानी आम मनुष्य जैसा ही शरीर बना है, तो ऐसा ही, लेकिन उसके प्रकाश में अंतर है, प्रकाश कम कर लेते, इतनी सी बात है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। तो ये कर्या किसने, ये लीला कबीर परमेश्वर जी ने, दानक जो लाए कबीर जी ने। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है जो वेदों में वर्णित है, वो लीला किसने की, वही भगवान है। तो कबीर परमेश्वर जी दानक जो लाए काशी वाले ने की, तो ये कबीर इज गॉड। तो वो यहां आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब मैं इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखण आ रहा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा। ना उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना, रोटी खाई, टाइम पास करे, मर गिर चले गए। वो भटकते फिरे। तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी गई परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं। आप इतने अबोध बना दिए इस काल ने
ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है, वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे हैं यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे किधर दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। 1 सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे, या के बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी, कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी, बोहर ना ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का, कुछ ही समय होता है, उसमें काम कर गए तो कर गए, ना फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं। मौका सा लग जा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। पुण्यात्मा कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमात्मा जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है। वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो जाए। और काल भगवान ने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा, और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा, उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य को नहीं रहेंगे कलयुग में। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी हुआ है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देव और धाम पुजाऊं
या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखे है। अब परमात्मा की चर्चा आप करके देखो किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से, वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे, अपने बच्चों को सत संदेश देंगे, दे रहे हैं। और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा, ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहां हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहाँ आज से राष्ट्रपति बन रहा कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु, बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टेच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तब पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो मैं क्या कहना चाहता हूं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर मेरी महिमा बताई। और मैंने भी जगह जगह जाकर के ऊंची ऊंची आवाज लगा करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे, उसको चुन रहे, चुग रहे। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर ये लग जाता है कुंभ का मेला, वहां पर भी लगेगी, उस पर भी में कोई नहाले तालाब में तो का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई बात हुई है कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण? शास्त्र कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और बाकी जो पुराण है ये श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जैसा उन्होंने अपना अनुभव और जैसा वो वेदों को समझ सके वो अपना अनुभव और अन्य जो जानकारी उसको प्राप्त थी, क्योंकि सबसे पहले वही इस काल के पुत्र हैं, सबसे बड़े वही पहले जन्मे हैं और उनसे ही सबने ज्ञान ग्रहण किया। तो पुराणों में जो साधना की विधि है यदि वह वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो यूजलेस है, वो शास्त्र विरुद्ध है। वेदों और गीता में कौन सा मंत्र है? ओनली ओम मंत्र, ओम, ओनली वन। इसके अतिरिक्त जो भी साधना अन्य जो किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। और फिर दूसरा जो कंप्लीट जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपनी वाणी में बोला है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया,
मैंने बताया कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं है, तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सैनी। राजवीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव बनवाला, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से है। राजवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा संत रामपाल जी से 11 जनवरी 2014 को ली वगैरह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी भक्ति हनुमान जी की पूजा करता था विशेष रूप से, और शंकर जी को मानता था। सभी देवताओं की जो भी प्रचलित थी सभी की भक्ति करते थे वगैरह जी। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर कारण था, मेरी पत्नी का रसोली थी 2.5 किलो की, और उससे दिखाते दिखाते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। फिर 15 दिसंबर 2013 को वो फूट गई थी रसोली। कहीं पर गए हुए थे हम, वहाँ पर वो फूट गई थी, और वहाँ काफ़ी आदमी थे जो और भी थे, मुस्लिम भी गए हुए थे। तो उन्होंने ये बोल दिया था मेरी पत्नी को देख कर कि भाई ये आपके हाथ से निकल चुकी है, अब बचने का कोई वो नहीं है इसका। फिर हम एक कार करके रुड़की गए। रुड़की वहाँ 2-3 हॉस्पिटलों में गए, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं करी। फिर किसी की सिफारिश से हेमंत हॉस्पिटल है रुड़की में, अच्छा हॉस्पिटल है, फिर उसने भर्ती करी और ये बोल दिया था कि भाई रात को अगर ये जिंदा रही तो सुबह इसका ऑपरेशन होगा। फिर रात को जैसे तैसे फिर भी ठीक रही, मतलब जिंदा रही। फिर सुबह के टाइम डॉक्टर साहब से मिले, उसने बोल दिया कि भाई इसका पहले अल्ट्रासाउंड होगा, फिर ऑपरेशन करेंगे इसका। ऑपरेशन तो पक्का ही बता दिया कि ऑपरेशन तो ही नहीं होना है। फिर सर सुबह के टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई ये जो रिपोर्ट आनी है सीधी मेरे पास आना, सीधी लेकर, इसको लाइन में नहीं लगना, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर सर जी अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट आई उससे पहले भगत सर जी मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशान था बहुत ज़्यादा, और मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। इसी दरमियान मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई है, मालिक आपकी शरण में हूँ, अब मैंने बहुत पूज लिए, अब आपकी शरण में हूँ। ये रिपोर्ट जो आने वाली है अल्ट्रासाउंड की, रिपोर्ट नॉर्मल आ जा, बस मैं और कुछ नहीं मांगता गुरु जी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि रिपोर्ट लेकर सीधा मेरे केबिन में आना और तुरंत इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर सर वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी सर। जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उसी दिन हमारी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। संत रामपाल जी ने इतनी दया करी सर, इसका प्रमाण ये है सर। 15 तारीख को भर्ती करी थी हेमंत हॉस्पिटल में, ये डिस्चार्ज कार्ड है, और 16 तारीख को हमारी छुट्टी हो गई थी सर। ये प्रमाण है जी इसका, संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहुत बड़ा, मैं तो ये चीज़ मेरे कभी सपने में भी नहीं आ सकती कि छुट्टी भी हो जाएगी आज। इस चमत्कार को देखकर सर मेरे गांव में भी बहुत हलचल हुई कि भाई इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 16 तारीख को जैसे छुट्टी हुई तो उससे बाद में एक बार 700 रुपये की दवाई, इससे बाद में आज तक भी उसने इस मरीज की कोई गोली नहीं खाई आज तक भी। 20 दिन बाद में ये नाम दीक्षा ली फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे, आपने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी और आपके साथ बहुत दुखद घटना घटी। आपकी वाइफ को मना कर दिया था कि उनकी जो रसोली थी फूट गई थी, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, और आपने संत रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू सुन रखे थे। जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने प्रार्थना की कि संत रामपाल जी मेरे पे भी कुछ दया करो, मैं नाम दीक्षा लूंगा, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ। आपने रिपोर्ट भी दिखाई कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और उसी दिन आपकी छुट्टी होनी थी, जो इंसान मरने की परिस्थिति में था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी लाभ मिले सर जी। एक तो हमारे लड़की थी 10 साल की है लगभग,
वो दिन में को कई कई बार 10-10 बार लैट्रिन करती थी, थोड़ी थोड़ी हर जगह कर देती थी। तो हमने रुड़की हॉस्पिटल में भी दिखाई, वो डॉक्टर ने मना कर दी दवाई देने से कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसको दवा नहीं दे सकते हम, कहीं की दवा दें। तो फिर सर परेशान होकर हमने संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना लगाई कि गुरुजी इस बच्ची पर भी दया करो। और संत रामपाल जी महाराज ने दया करी सर, वो आज लड़की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाभ सर ये मिला 1998 में, हमने बिहारीगढ़ कस्बा है हमारे पास में, उसमें 5 बीस से ज़मीन ली थी। तो जी उस भाई चला गया था बैनावे पर, मैं नहीं गया था। तो भाई ने गलती करी, नोटरी करवाई, बैनावा नहीं करवाया। तो सर बाद में फिर मैं भी गया, भाई भी गया कि भाई उनके पास में ज़मीन वालों के भाई बैनावा कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि भाई अब बैनावा नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मकान बना लो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसमें मकान बनाने की। फिर सर परेशान होकर 20 साल बाद 2018 में दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, है मालिक ये बैनावा करवा दो और रजिस्ट्री हो जाए, मालिक से प्रार्थना लगाई। तो सर मालिक ने वो भी सुन ली, वहाँ से आदेश आया कि भाई आपके अगर नंबर 1 का काम है तो आपका काम जरूर होगा वो। तो उस सब बाद में फिर मैं उन ज़मीन वालों से मिला कि भाई अब रजिस्ट्री करने के लिए कहा था उन्हें कि भाई बोल, लेकिन उन्होंने तो फिर भी आनाकानी करी। 4 बार में जाकर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब आपकी रजिस्ट्री करते हैं। और उन्होंने रजिस्ट्री करी, 1 रुपया भी नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला सर जी, हमारे पास में 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती है, तो अब बोलती थी कि अगर आपका लड़का होगा तब मैं आपके गुरुजी को मान लूंगी। फिर मैंने गुरुजी से 28 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज के हम दर्शन करने के लिए गए थे बरवाड़ा आश्रम में। तो जैसे हम दर्शन करने के लिए पहुँचे, लाइन में लगे, तो संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते हुए आ रहे थे। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी एक पुत्र की अरदास है। तो गुरुजी आगे निकल गए, 3-4 कदम आगे चले गए थे। फिर पीछे आए और पीछे आगे दास को आशीर्वाद दिया कि भाई आपकी अरदास ये लग चुकी है। फिर मैं वहाँ पर दंडवत प्रणाम करी, बहुत मेरा रोना आया। आज वो लड़का है, बहुत कठिनाई में उसका जन्म हुआ सर जी, वो बताना चाहूँगा मैं। 30 फरवरी 2016 में पत्नी के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जब वो 5.5 महीने से गर्भ से थी। और 30 तारीख को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो उसी दरमियान हम बिहारीगढ़ जिया डॉक्टर नहीं है, उसके यहाँ भी लेकर गए, उसने मना कर दी। फिर हम रुड़की लेकर गए, 3 अस्पतालों ने रुड़की में मना कर दी कि भाई इसकी जान भी बहुत मुश्किल है बचनी, और इस अच्छे अस्पताल में लेकर जाओ जहाँ पर ब्लड मिल सके। फिर रुड़की लेकर आए, वहाँ पर 3 अस्पतालों ने मना कर दी। चौथे अस्पताल ने, एक नया अस्पताल खुला था, उसने भर्ती करी और उसने बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा और बच्चा उठाना पड़ेगा, इसका जिंदा तो होने का नहीं, गर्भ तो ख़त्म ही होगा, कि जिंदा नहीं होने का। वो इसका बच्चा, इसकी जान बचानी पत्नी की, तो बच्चा उठाना पड़ेगा ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन करके। तो सर ये बोल के वो चली गई अपने कमरे पर, और ये बोल के गई थी कि मतलब आप तैयार रहें, और 40,000 रुपये उसने खर्चा बताया था हमें। तो इसी दरमियान मैंने रोड के पास ही उसका हॉस्पिटल था, रोड पे ही दंडवत प्रणाम करी अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को कि मालिक मुझे चाहे कुत्ते की मौत मार दियो मेरे दाता, लेकिन आपका बच्चा है, वो आपके ऊपर उंगली उठेगी। दास का तो कुछ नहीं, दास तो जैसे भी रहेगा रह लगा, लेकिन आपके ऊपर उंगली उठेगी, हम सहन नहीं कर सके, हम गाँव से निकल जाएंगे। जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम कर रहा था, उसके बाद मैं उठा और तुरंत मेरे पास खबर है कि भाई के ऑपरेशन थिएटर में थी पत्नी, कि भाई आपको वहाँ पर बुलाया है।
जैसे ही मैं गया वहाँ पर बोलने लगी, एक हमारे परिवार की चाची थी, वो बोलने लगी कि भाई इसके पेट में हलचल हो रही है अनीता के। तो फिर मैंने डॉक्टरनी को फ़ोन किया, डॉक्टरनी साहब पत्नी के पेट में हलचल हो रही है, मैं इसका पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और फिर ऑपरेशन कर लियो आप। तो उसने मना भी करी, आनाकानी करी, फिर भी उसने बोल दिया कि अच्छा लेते हो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो पहले। फिर हम लेके गए दूसरे अस्पताल में, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद में मुझे जिसने अल्ट्रासाउंड कराया था डॉक्टरनी ने, उसने मुझे अंदर बुला के और ये बोल दिया कि भाई आपका जच्चा भी आपकी और बच्चा भी आपका बिल्कुल ठीक है। सर ये वो बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हुआ, जो 5.5 महीने के गर्भ से थी और वो ब्लीडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, और ऑपरेशन 7.5 महीने का ये बच्चा पैदा हुआ था, 1.5 किलो इसका वजन था। और आज मालिक ने बहुत बड़ी दया करी, इसे जीवन दान भी दिया। एक बार ये एक हमारे यहाँ तकत है, उससे भी गिर गया था, 8 मिनट तक ये मरा पड़ा रहा था और सारे घर के रोने लग गए थे कि भाई बच्चा नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करी। फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद में मालिक से प्रार्थना लगे, मालिक आपका बच्चा है और आप ही दया करोगे, नहीं तो हम गांव में नहीं रहने देने के। ये कहेंगे भाई संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले रखी है, बचाया क्यों नहीं। तो सर ये वो बच्चा है जो मालिक ने इसे जीवन दान दिया। सर एक लाभ और मिला मुझे, बहुत बड़ा लाभ था ये मेरे लिए। 2004 में शादी हुई तो बाद में मुझे पता लगा मेरी पत्नी के जो स्तन हैं दोनों में गांठें थी, बहुत मोटी मोटी पत्थर थे बिल्कुल। मैं भी चेक करे और ने भी चेक करे, उनके घर वालों को सबको पता है, उनकी बहनों को पता है, रिश्तेदारों में पता है कि इसके गांठें थी और उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया उसका। थोड़ा बहुत करवाया लेकिन इलाज नहीं हुआ। इसी दरमियान 2004 में मेरी शादी हुई और 2004 में मुझे पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। पैसे की कमी में मैं भी इलाज नहीं करवा पाया। सहारनपुर एक डॉक्टरनी के यहाँ दिखाई थी, उसने ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा, गांठें हैं क्या, अब तक क्या चीज़ थी हमें नहीं पता। तो 2014 में नाम लिया। फिर इससे बाद 28 मार्च 2014 को अनीता ने नाम लिया, मेरी पत्नी ने। तो उससे बाद वो गांठें गायब हैं, कोई भी चेक कर सकता है। 2014 से वो बिल्कुल ठीक है, ना उनको कोई भी दवा दी उस चीज़ की, ना कोई ऑपरेशन हुआ उसका। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी, कोई दिक्कत नहीं है। यह संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया थी मेरे लिए, और क्या गिनाऊं उस मालिक दाता के गुण। आज बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो आपको देख रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आज आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जगत समाज से यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी अगर बीमार है या किसी तरह से दुखी है तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप भी अपने दुखों को कटवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बहुत ही आसान है। जितने भी सत्संग चलते हैं उनके नीचे एक पट्टी चलती है, नंबर उस पे दिए हुए हैं आश्रम के, सतलोक आश्रम के। और आप जहाँ पर भी हो आप अपना एड्रेस बताएं, आपको बता दिया जाएगा। जहाँ पर भी नामदान केंद्र है आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा, आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। और निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं है, आपको रहना भी वहाँ पर और खाना भी सब फ्री मिलेगा। धन्यवाद जी। सर नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।